गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई निखिल कॉस्मेटिक्स लिमिटेड है, 21,000 7% डिवेंचर इशू करेगा 100 ईच। डेट है 31 मार्च 2010। अच्छा, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 8%, बट रिडेम्पशन होगा 30 जून 18 को। तो 31 मार्च 2010 21,100 ईच, एक 21 लैक्स का डिवेंचर इशू किया जाएगा जो 30 जून 18 में 8% प्रीमियम पर रिडीमेबल होगा। कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर रिक्वायर अमाउंट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 16। तो 21 लाख रुपया का डिवेंचर है। एज पर लॉ 25% ट्रांसफर करना पड़ेगा DRR में, दैट इज 5,25,000 करना होगा और 3 इंस्टॉलमेंट में करना है तो 1,75,000 31 मार्च 16 को, 31 मार्च 17 को और 31 मार्च 18 को 175 करके करेंगे। तो रिक्वायर्ड अमाउंट एज पर लॉ में होता है जितना का डिवेंचर इशू किया जाएगा उसके नॉमिनल वैल्यू का 25% DRR में ट्रांसफ़र होगा, बट 1 इंस्टॉलमेंट में नहीं करके 3 इंस्टॉलमेंट में करना है। कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगा फंड का फिक्स डिपॉजिट में इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन 1 अप्रैल 18 को करेगा, जहाँ 10% इंटरेस्ट होगा, उसके ऊपर TDS होगा 10%। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी 31 मार्च को देना है, उसके ऊपर TDS 10% है। यहाँ देखिए बोला है जर्नल एंट्री कीजिए इशू का, रिडेम्पशन का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का भी करना है 31 मार्च 18 का एंड 19 का। शुरू से इंटरेस्ट नहीं सोचना है। इन द ईयर 18 फुल ईयर का देंगे, 19 में 18-19 में 3 महीना चला है, 3 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और डिवेंचर इंटरेस्ट का एंट्री करना है, वही बोला है जर्नल एंट्री करके दिखाइए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 31 मार्च 2010 डिवेंचर इशू करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 21 लैक्स। 21,000 का डिवेंचर है, 100 रुपया, इसलिए 21 लैक्स। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, 21,000 इंटू ₹100 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मिला। ओके, अब इसको डिवेंचर अलॉट कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 21 लैक्स टू 7% डिवेंचर अकाउंट 21 lakhs to premium on redemption। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 8% प्रीमियम बोला है 168। ये हमारे लिए लॉस ऑन इशू कहलाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 168,000। being allotment of 21,000 7% debenture
of rupees 100 each, redeemable at premium of 8%। ओके, तो यहाँ हम लोग डिवेंचर इशू कर दिए, एप्लीकेशन का पैसा पाए, उनको डिवेंचर अलॉट कर दिए। ये हमारे लिए लॉस है, इस लॉस को हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 168 being बैलेंस ट्रांसफर। ओके, ये इशू ऑफ डिवेंचर का एंट्री हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, डिवेंचर अलॉट हुआ, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, प्रीमियम का प्रोविजन कर दिया, लॉस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये 21 लाख का डिवेंचर है, 21 लाख का 25% डीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। 25% होता है 5/25, 3 इंस्टॉलमेंट में करने को बोला है, तो 1 इंस्टॉलमेंट विल बी 175। आई स्टार्ट होगा आपका 31 मार्च 16 से, 3 बार करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 175,000 टू डिवेंचर redemption reserve account 175,000 being balance transferred to DRR। ये 1 टाइम हुआ। नेक्स्ट ईयर 17 में सेम एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,75,000 being बैलेंस ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। जो 5/25 था एक बार में करने का, उसको 3 बार में 16, 17 और 18 में करने को बोला है, तो उसको 3 से डिवाइड कर दिए 175। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 175। ओके, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। ये हो गया। आप देख लो, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में बोला था, यहाँ देखो बोला है कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर रिक्वायर्ड अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। स्टार्टिंग है 16, 17, 18। अच्छा, डिवेंचर इंटरेस्ट का भी बात है, 18 में डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू करके पे करेंगे, फिर वही चीज 19 में सोचेंगे। ओके, तो 2018 में आते हैं। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आपका 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 147 होगा, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेएबल अकाउंट। टीडीएस बोला है 10%, 14,700, तो 132,300। ओके, बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेएबल विथ टीडीएस। ओके, अब हमारा काम है ये इंटरेस्ट को पे कर देंगे टीडीएस के साथ, तो वही एंट्री घूम जाएगा वापस। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 132,300
TDS पेएबल अकाउंट डेबिट 14,700 टू बैंक अकाउंट। पहले इंटरेस्ट प्रोवाइड किए, फिर पेमेंट कर दिए, बीइंग अमाउंट पेड। ओके, तो हम लोग डिवेंचर इशू करने के बाद 21 लाख का डिवेंचर का 25% 5,25,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में DRR में भेजना था। तो 1 इंस्टॉलमेंट 175, लगातार 3 इयर्स स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू DRR 175 कर दिया। उस ईयर 18 में इंटरेस्ट देने को बोला है, साल भर का इंटरेस्ट होता है 147, 10% TDS डिडक्ट करके बाद बाकी डिवेंचर होल्डर के नाम पे लिख दिए। डिवेंचर होल्डर TDS पेएबल टू बैंक। हो गया, ये हम लोग 18 तक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 1 अप्रैल 18 में इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। 15% इन्वेस्टमेंट परचेज करना पड़ता है जितना का डिवेंचर रिडीम्ड होगा। 21 लाख का डिवेंचर है, ठीक है, 21 लाख का 15%, 3,15,000 का हम लोग को इन्वेस्टमेंट परचेज करना है। 3 महीना बाद रिडीम्शन करेंगे तो 3 महीना का इंटरेस्ट रिसीव भी होगा और 3 महीना का डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे भी करेंगे और उसके बाद डिवेंचर को रिडीम कर लेंगे। ओके, 1 अप्रैल 18 डिवेंचर रिडेम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3,15,000 टू बैंक अकाउंट 3,15,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। ओके, अब हम लोग 30 जून को पहुंचते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। 30 जून 18 बैंक अकाउंट डेबिट TDS अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 3,15,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो 10% इंटरेस्ट पे था। तो 10% और 3 मंथ का इंटरेस्ट होगा आपको 7,875, ठीक है। और उसका 10% TDS भी है, उसको 788 कर देते हैं, 7087 बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट। अच्छा, इंटरेस्ट का एंट्री सेपरेट कर दिए। अब चलिए इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,15,000 being amount received from sale of investment। ओके, अब इसी 3 महीना का डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू करके पे करेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू TDS पेएबल अकाउंट बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड फॉर 3 मंथ। 21 लाख का डिवेंचर है, उसका 7% रेट है। 3 मंथ का
36,750, 10% TDS 3675, तो 33,075। अब इसको पे भी कर देते हैं। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसी को पे किए हैं 33,075, 3675, 36,750 बीइंग अमाउंट पेड। ओके, अब थोड़ा सा आप एक बार देख लो शुरू से। हम लोग इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट परचेज किए, 3 महीना का इंटरेस्ट रिसीव किए, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, 3 महीना का डिवेंचर इंटरेस्ट TDS के साथ प्रोवाइड किए, फिर उसको पे कर दिए। अब हम लोग डिवेंचर को रिडीम कर सकते हैं, तो पहले उसके लिए ड्यू करते हैं। 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 21 lakhs, प्रीमियम ऑन redemption account debit 168,000 to debenture holders account 22,68,000 being amount due on redemption of debenture। ओके, अब चलिए इसको पेमेंट भी कर देते हैं। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,68,000 बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। ओके, तो डिवेंचर ड्यू किए और ड्यू करके पे कर दिए। इसके बाद लास्ट एंट्री होता है जो DRR है, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,25,000 उसमें है टू जनरल रिजर्व अकाउंट 5,25,000 being DRR transferred to general reserve। ओके, ठीक है। तो यहाँ डिवेंचर को ड्यू कर लिए, प्रीमियम के साथ पेमेंट कर दिए और DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो शुरू से आप एक बार देख सकते हो। फिर से देखो, यहाँ डिवेंचर इशू किए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पैसा रिसीव किए, ट्रांसफर किए। क्लियर। लॉस ऑन इशू को PL में ट्रांसफर कर दिए 168, 5,25,000 DRR में क्रिएट करना था, 3 इंस्टॉलमेंट में बोला तो एक ही एंट्री 3 ईयर्स तक किए 175, साल भर का डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू किए, पे किए। इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट परचेज किए, उसका 3 महीना का इंटरेस्ट रिसीव किए, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, 3 महीना का इंटरेस्ट पे किए, डिवेंचर ड्यू किए, पे किए और DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।